हाँ जी, तो भाई साहब हम लोग छुई माउंटेन वाले सिनिक स्पॉट पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ये जो रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट है यहाँ पे, वो आप लोगों को एनर्जी देता है और आप लोग चाहते हो कि आप सिनिक स्पॉट की पीक तक जाओ। रुको जरा, सबर करो। अरे भाई साहब, अभी तो 5 मिनट नहीं हुए इस माउंटेन के ऊपर चढ़ते हुए, तो अभी से सांस चढ़ना शुरू हो गया, सांस फूलना शुरू हो गया। और मैं अभी आप लोगों को अपना डेस्टिनेशन दिखाता हूँ। हाँ तो यार, उस बस स्टॉप के ऊपर मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूं। तो बस स्टॉप पे बाइक खड़ी करने की बजाय मैंने ये करीबी एक, आप पीछे मेरे देख रहे होगे कि मेट्रो शॉपिंग मॉल है, तो मैंने उसकी पार्किंग में अपना इलेक्ट्रिक घोड़ा पार्क कर दिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले उस बस स्टेशन पे जहाँ पे हमने छुई माउंटेन के लिए बस लेनी है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। हाँ तो भाई साहब, हम लोग बस स्टेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो अभी हमें इंतज़ार करना है 212 नंबर बस का। लो जी भाई साहब, 212 नंबर बस आ गई है। A few moments later. लो जी भाई साहब, हम लोग छुई माउंटेन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अभी बस से उतरे हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं। दूसरी तरफ वो वाला माउंटेन आपको नज़र आ रहा है, ये चेक करो। आज हमने ये माउंटेन क्लाइंब करना है, यहाँ पे हाइकिंग करनी है। हाँ जी, तो भाई साहब हम लोग छुई माउंटेन वाले सिनिक स्पॉट पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। भाई साहब, आपकी सोच है कितना खूबसूरत है ये वाला सीन, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से भाई साहब बहुत सारी टीम्स जो हैं ट्रैकिंग के लिए भी आई हुई हैं। आप लोग देख सकते हो कि उनके पास ट्रैकिंग स्टिक्स और ट्रैक सूट्स और ये सारे बैग शैग। ये भाई साहब छुई माउंटेन पार्क गाइड मैप है और ये सारा सीन है और ये सारा माउंटेनियस एरिया है। हाँ तो यार, इस सीनिक स्पॉट के मेन गेट पे मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पे आप लोग यहाँ से गाइड सर्विस भी ले सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये रेड शर्ट के अंदर जो है ना, ये सारे के सारे गाइड्स हैं। ले जनाब, यहाँ से ऑफिशियली इस ट्रेल का आगाज होना शुरू होने लगा है। ये है एंट्रेंस और हम लोग ऑफिशियली इस ट्रेल के ऊपर हैं या इस माउंटेनियस एरिया के अंदर इंटर हो गए हैं। तो अभी मैं रास्ते में जो भी खूबसूरत पॉइंट आया, जो भी खूबसूरत स्पॉट आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ले जनाब, यहाँ से ट्रेल शुरू हो जाती है जो कि माउंटेन के ऊपर तक जाती है और इस खूबसूरत सीनिक स्पॉट से होती हुई जाती है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे। चाइना के अंदर एक और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इस किस्म की माउंटेनियस ट्रेल्स के ऊपर आप लोगों ने अगर चढ़ना है या जाना है या हाइकिंग करनी है ना, तो आप लोगों को 2 या 3 ऑप्शन मिल सकते हैं। एक रफ एंड टफ हाइकिंग मिलती है और एक जो है ना वो प्लेन रास्ता मिलता है जो कि पेव्ड होता है, जो कि पक्का रास्ता होता है, जैसे कि रोड है। तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये कितना खुला रास्ता है। यहाँ से आप लोग माउंटेन के ऊपर हाइकिंग कर सकते हो। अरे भाई साहब, अभी तो 5 मिनट नहीं हुए इस माउंटेन के ऊपर चढ़ते हुए, तो अभी से सांस चढ़ना शुरू हो गया, सांस फूलना शुरू हो गया। और मैं अभी आप लोगों को अपना डेस्टिनेशन दिखाता हूँ। वो सामने देख रहे हो एक बिल्डिंग माउंटेन के ऊपर, वो हमारा डेस्टिनेशन है। लो जी भाई साहब, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग फर्स्ट बेसमेंट जो है ना इस माउंटेन की, वहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये फर्स्ट बेस रेस्ट एरिया इस माउंटेन का। तो यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक आपके सामने ये वाला स्लोपी रास्ता है और ये लंबा तरीन रास्ता है, और दूसरा रास्ता ये वाला है। यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं जिसके ज़रिए हम लोग उस माउंटेन के ऊपर जा सकते हैं। तो हम लोगों ने चूज़ किया है ये वाला स्टीप स्लोप वाला रास्ता, जो कि लंबा रास्ता है। और इस रास्ते की टोटल जो लेंथ है ना वो तकरीबन है 9 किलोमीटर्स, और जिसमें से हम लोग ऑलरेडी 4 किलोमीटर करके इस फर्स्ट बेस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये वाली हाइकिंग और आपको भी रास्ते में दिखाते जाते हैं कि क्या सीन है और क्या नहीं। और हमने जो रास्ता चूज़ किया उसकी लेंथ तकरीबन 9 किलोमीटर है और ये वाला वो रास्ता है।
और ये जो है ना, जब हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो ये इसने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया। तो हमने सोचा कि शायद ये भूखी है या प्यासी है। पहले हमने इसे पानी पिलाया तो ये पानी भी पी गई, और फिर हमने बैकपैक में से कुछ स्नैक्स निकाल के इसे दिए तो उसने खाना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब यही है कि ये पता नहीं कितनी देर से यहाँ पे भूखी है। ये चेक करो भाई साहब। Bye bye cat. Once again, bhai sahab, we started our journey towards the peak of this mountain. We still have to cover 4 more kilometers. So you can imagine from my inhaling process that I am emptying. हाँ तो भाई साहब, हमने ऑलरेडी अपना सफ़र अगेन स्टार्ट कर दिया है इस माउंटेन की पीक की तरफ का। तो 5 किलोमीटर हमने इन टोटल कवर कर लिए हैं, और 4 मोर किलोमीटर्स जो हैं वो अभी बाकी हैं, तब जाके हम लोग इस माउंटेन की पीक पे पहुंचेंगे। ये आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत इन्वायरमेंट है। फैमिलीज़ आई हुई हैं यहाँ पे हाइकिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोग चाइना के अंदर देख सकते हो कि ना सिर्फ जवान, औरतें, मर्द, बल्कि बूढ़े भी यहाँ पे इस वॉकिंग ट्रेल पे वॉक कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये देखो कोई जांबाज बंदा है जिसने मोटरसाइकिल यहाँ तक पहुँचा दी हुई है, और ये मोटरसाइकिल जो लेके आया ना, इस कच्चे रास्ते के ज़रिए या इस कच्ची ट्रेल के ज़रिए लेके आया है। लो भाई साहब, उस स्लोपी ट्रेल का यहाँ पे एंड हो जाता है इस बेसमेंट के ऊपर। हम लोग दूसरी बेसमेंट पे आ गए हैं, और जो आगे रास्ता है वो इस किस्म का स्टेयर्स वाला है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो। अभी हमें वो स्लोपी रास्ता जो है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे या इस स्पॉट पे ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो अभी हमें पौड़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी या सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी माउंटेन की पीक तक जाने के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरा रास्ता जो है वो स्टेयर्स वाला है। ये चेक कर। लो जी भाई साहब, अभी हम लोग 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ जो है ना चढ़ के ऊपर आ गए हैं, और ये आप लोग देख सकते हो नीचे से ऊपर तक। और यहाँ से ये ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, वो सामने देखो माउंटेन्स का। ये एक पूरी सीरीज़ ऑफ माउंटेन है, कनेक्टेड माउंटेन्स हैं। तो अभी हमें यहाँ तक नहीं रहना, हमें पीक तक जाना है, और अभी आगे भी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करो भाई साहब। भाई साहब, ये आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत तरीन ट्रेल है। पीछे हम लोग ऑलरेडी स्लोपी एरिया जो है ना वो कवर कर रहे हैं, तो अभी ये जो है सीढ़ियों वाला एरिया है। आप लोग देख सकते हो कि कितना खूबसूरत इन्वायरमेंट है यहाँ पे, ग्रीन इन्वायरमेंट, और परिंदे चहचहा रहे हैं यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हो कि चाइनीज़ लोग कितने स्पिरिट रखते हैं इसके माउंटेनियरिंग की। अभी तक भाई साहब हमने कोई 2000 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए होंगे, लेकिन ये जो हाइकिंग ट्रेल है अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी कोई रेस्ट एरिया ढूंढते हैं भाई साहब, रेस्ट एरिया पे जाके थोड़ी बहुत रेस्ट करते हैं, क्योंकि मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुका है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हाइट पे भी आ गए हैं। ऑक्सीजन का भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ है। तो अभी हम लोग कोई ना कोई रेस्ट एरिया ढूंढते हैं सबसे पहले। तो वो जो सामने आपको एक बिल्डिंग सी नज़र आ रही है ना, हिस्टोरिकल सी, वो है इस माउंटेन इस एरिया का पीक पॉइंट, और हमारा डेस्टिनेशन भी वो है। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट हिस्टोरिकल बिल्डिंग। 上面好玩吗？还好吧。 Hello， 你好。上面好玩吗？好玩吗？好玩。Hello。और आप अगर मेरे पीछे देखो ना तो भाई साहब कुछ इस किस्म का सीन है। 上面好玩吗？挺好玩。真的吗？对。好玩。अरे भाई साहब, अभी कितनी सीढ़ियाँ पर चढ़ना बाकी है।
बोकी गिर गई है पंजाबी में जिसे कहते हैं ना, बोकी डिग पई है, वो सीन हो गया ऑलरेडी, ठुड्डे लगना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने अभी चाइनीज़ से पूछा है कि ऊपर क्या सीन है पीक पे, तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब इस सिटी का जो खूबसूरत नज़ारा आता है, जो व्यू आता है ना पीक से, हाय 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 हाय, क्या बात है भाई साहब। तो अभी हम लोग भाई साहब पीक पे पहुंचने वाले हैं और वो नज़ारा अभी हम लोग आपको चेक करवाते हैं वहाँ पे पहुँच के। कम ऑन भाई साहब, कम ऑन। अभी तकरीबन 300 सीढ़ियाँ बाकी हैं पीक तक पहुँचने के लिए, हिम्मत नहीं हारनी। बस ये वाला जो चैलेंज है जो कि हमने एक्सेप्ट किया हुआ है वो पूरा करके हटना है हमने, ऐसे ही नहीं बस कर देनी। सिर्फ 200 सीढ़ियाँ बाकी हैं तो हम लोग अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। अरे भाई साहब ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग का, जो कि माउंटेन के ऊपर है। थोड़ी सी आवाज़ मेरी लड़खड़ाई हुई आ रही होगी क्योंकि मेरी सांस ऑलरेडी फूल चुकी है और टांगें भी फूल चुकी हैं। ये तकरीबन 5 से 5,500 हज़ार सीढ़ियाँ हैं जो कि हम लोग चढ़ के इस पॉइंट तक पहुँचे हैं। तो फाइनली वी आर एट द पीक ऑफ दिस माउंटेन। Finally, bhai sahab, we are done with today's task. We are already at the peak of this mountain and we are already at the front of this historical building. My body is shivering. ये देखो भाई साहब 1200 मीटर चढ़ के और यहाँ पे आए हैं हम लोग। अरे भाई साहब मुझे नहीं पता कि ये कैमरे का लेंस इस सीनरी के साथ जस्टिस कर पाएगा या नहीं पाएगा, बट ह्यूमन हाई से जो हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे भाई साहब, ये खूबसूरती कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये चेक करो। अरे भाई साहब मेरा तो यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, इतनी खूबसूरती है यहाँ पे, इतनी नेचुरल ब्यूटी है और माउंटेन के ऊपर इतनी मुसीबत से इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के और इतनी स्लोपी एरिया को चढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी सूरज ग्रूव होने का टाइम हो गया और अभी वापस यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो गया, क्योंकि ये वाली जो स्पॉट है, ये वाली जो प्लेस है, ये यूनिवर्सिटी से तकरीबन 45 किलोमीटर के दूरी पे है या 45 मिनट्स की ड्राइव है। तो अभी हमें यूनिवर्सिटी वापस भी जाना है क्योंकि हम लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है टेंटिंग वगैरह की, और पता नहीं यहाँ पे अलाउ भी करते हैं टेंट लगाना, चूँकि ये एक वाइल्ड एरिया है, माउंटेनियस एरिया है। लो जी भाई साहब अभी इस पीक पॉइंट से, इस माउंटेनियस एरिया के पीक पॉइंट से नीचे जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अभी ऑलरेडी 6 बज चुके हैं और सूरज भी ऑलरेडी ग्रूव हो चुका है। ये चेक करो, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस माउंटेनियस एरिया से नीचे और वहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे फिर यूनिवर्सिटी का सफ़र। और अभी नीचे जाते हुए जो भी सीनरी, जो भी खूबसूरत सीनरी नज़र आई वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। भाई साहब वापस उतरते हुए मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा एनर्जी नहीं लग रही क्योंकि सीढ़ियाँ ही उतरनी है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे वापसी वाली जो सीनरी है या वापसी के रास्ते के ऊपर जो सीनरी है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये चेक करो। जी तो भाई साहब
वापसी उतरने के लिए जो हमने रास्ता अडॉप्ट किया है ना, वो सेम रास्ता नहीं है जो कि हमने अडॉप्ट किया था ऊपर जाने के लिए, पीक के ऊपर जाने के लिए। और ये जो वापसी वाला रास्ता है भाई साहब, ये तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये चेक करो, ये लकड़ी वाला ब्रिज आ गया है माउंटेन के ऊपर और दोनों तरफ ये खूबसूरत सीन, ये चेक करो। और वो सामने जो है ना, वो भी एक्सट्रीम एक पीक पॉइंट है इसी मेंटेनियस एरिया का। और आप लोग देख सकते हो कि इस रास्ते के ऊपर ये जो है ना बल खाता हुआ जा रहा है, ये वाला लकड़ी वाला ब्रिज, और बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब। ये है नेचुरल ब्यूटी ऑफ चाइना। ये जो भाई साहब इस माउंटेनियस एरिया के साथ वो आप लोगों को पट्टी नज़र आ रही है ना पानी वाली, ये चाइना का सबसे बड़ा दरिया है जिसे छांगजियांग कहते हैं या यांग्स रिवर कहते हैं। 那个就应该是去那个 put a Oh, put a circle around this word. yeah Oh. this word name Tree. 垂山 so this अब ये मुझे इस माउंटेनियस एरिया की हिस्ट्री के बारे में बता रही हैं कि किस तरह पुराने वक्तों में छिंग डायनेस्टी के दौर में यहाँ पे एक बादशाह आया, फिर बादशाह ने एक ड्रैगन को देखा और ड्रैगन देखने के बाद जो है इसका नाम या इस एरिया का नाम था वो रुई माउंटेन एरिया था। फिर उसने उस ड्रैगन के गिर्द एक जो है ना सर्कल बनाया और सर्कल बनाने के साथ ही फिर जो करैक्टर चाइनीज़ करैक्टर बना ना, वो बन गया छुई। तो इस वजह से इस माउंटेनियस एरिया को छुई माउंटेनियस एरिया कहते हैं। And so they developed the railway line within 5 years. That's why I mostly say that the China's development is so fast. तो हम लोग फर्स्ट बेसमेंट पे जो कि रेस्टिंग एरिया वहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप लोग देख सकते हो। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे इवन कि ये माउंटेन है और यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा भी लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे रात के टाइम भी हाइकिंग की जा सकती है और उन्होंने स्पेशली लाइटिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इस माउंटेन के ऊपर ये पीछे वॉशरूम भी देख सकते हो। ये देखो, ये वॉशरूम एरिया है जहाँ पे आप लोग रेस्ट रूम जा सकते हो। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ इस माउंटेन एरिया के ऊपर ट्रैकिंग करते हुए आप लोगों को अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई साहब, ये वो सारा का सारा ट्रैक है, वो गुंबद वाले मीनार से लेके ये होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रिज लकड़ी का। तो ये तय करते हुए हम लोग यहाँ पे जब यहाँ से नीचे जाते हैं ना हम लोग, तो एक से ज़्यादा रास्ते आते हैं। तो किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने यहाँ पे मैप भी लगाया हुआ है। ये चेक करो, ये मैप उन्होंने लगाया हुआ है। आप लोग मैप देख के चूज़ कर सकते हो कि कौन सा रास्ता छोटा है। अगर आप छोटा रास्ता लेना चाह रहे हो तो छोटा चूज़ कर लो, अगर बड़ा रास्ता लेना चाह रहे हो या लंबा रास्ता लेना चाह रहे हो तो लंबा चूज़ कर लो। हाँ, तो भाई साहब तकरीबन 1 किलोमीटर अभी भी रहता है। हम लोग 8 किलोमीटर नीचे उतर आए हैं। तो फिर यहाँ पे बेस एरिया बनाया गया कि आप लोग रेस्ट कर सकते हो और ये बेंच शेंच लगाए गए हैं ताकि अगर आप पैनिक फील कर रहे हो, थका हुआ फील कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। तो अभी ऑलमोस्ट अंधेरा होने के करीब है, सूरज ऑलरेडी गरूब हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कि सूरज ऑलरेडी उस पहाड़ के पीछे चला गया है, गरूब हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेक श्योर लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।